मैं रेणु श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हिंदी की क्लास में हम फिर से एक बार मात्राएं सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अब तक सारी ही मात्राएं पढ़ ली हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से मात्राओं का अभ्यास करते हैं और ये देखते हैं, मात्राओं की पहचान कर लेते हैं, उनसे बने शब्द जो होते हैं वो देख लेते हैं और उन शब्दों से या कुछ शब्दों से वाक्य कैसे बनाते हैं ये भी सीखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमारा जो हमने मात्रा ली है वो है आपकी बड़ी ई की मात्रा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बड़ी ई की मात्रा ये आपका क्या है, बड़ी ई है। छोटी ई बड़ी ई आपने पढ़ा है, तो ये आपकी है बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो कैसे होती है, इस तरीके से, कुछ इस तरह से होती है। यानी जो मैंने बताया कि वर्ण के आगे से लगती है, वर्णों के आगे से लगती है, वो आपकी बड़ी ई की मात्रा है। और बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे। और बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नानी, पीला, हीरा, खीरा। तो देखिए, जानना ये जरूरी है कि मात्रा जो होती है वो आपको मात्रा की पहचान होनी चाहिए कि कौन सी मात्रा है। अगर आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं या कोई वाक्य आप पढ़ रहे हैं, तो आप तभी पढ़ सकते हैं, ये तभी संभव है जब आपको मात्राओं का पूर्ण ज्ञान हो, आपको पता है कि ये मात्रा कौन सी है, मतलब ये मात्रा कौन सी है, छोटी ई की है कि बड़ी ई की है, छोटे ऊ की है कि बड़े ऊ की है। अगर ये पता होगा तो आप सही पढ़ सकते हैं, सही से आप किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप गलत पढ़ेंगे। और इसमें ध्यान देने के लिए एक बात और भी है कि जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो उच्चारण है, यानी जो आप बोल रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। जैसे कभी कभी होता है कि छोटी ई की मात्रा जो हमें धीरे से बोलना होता है, धीमे बोलना होता है, वो हम ऊंचे स्वर में बोलते हैं, और जो ऊंचे स्वर में बोलना होता है उसको हम धीमे बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होती है, सा और शा में। जो आपका सा होता है और शा जो गोली वाला होता है, इसमें क्या होता है, उच्चारण में बहुत ज़्यादा जनरली मिस्टेक होती है। तो ये जो है शुद्ध होना चाहिए आपको। जैसे शाम है, तो शाम में आपका ये जो गोली वाला शा है, शा, तो उसमें लोग बोलते हैं शाम। अब सब्जी है, सब्जी में आपका ये सादा जो सा होता है, पेट फाड़ने वाला, वो सा है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ जैसे उच्चारण आप करेंगे तो सही नहीं होगा, सब्जी, तो ये गलत है, सब्जी। या शाम बोलनी है तो आप शाम बोल रहे हैं, तो मतलब गलत बोल रहे हैं। तो ये भी जरूरी है कि जो हम मात्राएं पढ़ते हैं उसका उच्चारण भी सही करें, ठीक है। दो चीजों पे ध्यान देना है, एक तो मात्रा की हमें पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सी मात्रा है, और जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। नीला को नीला तो बोल नहीं सकते हैं। अब नीला बोलने के लिए तो हमें थोड़ा सा स्वर अपना ऊंचा करना पड़ेगा। नीला, पीला, तो नीला पीला तो कर नहीं सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ये फूल है, तो फूल में आपकी कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो फुल, ये तो गलत हो गया। मतलब हम समझ रहे हैं लेकिन हम उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं। तो दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है, एक तो मात्रा जो है उसकी पहचान आपको करनी है, क्लियर आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ये मात्रा छोटी की है, बड़ी की है, छोटे ऊ की है, बड़ी, क्योंकि मात्राएं बहुत सारी हैं। और होता है क्या कभी कभी कि बच्चे बड़े क्लास में चले जाते हैं, फिर भी वो मात्राएं उनके माइंड में क्लियर नहीं होती हैं। मतलब 3rd, 4th, 6th का भी बच्चा कभी कभी गलत पढ़ता है और कुछ डिफिकल्ट वर्ड दे दीजिए तो वो नहीं लिख पाता है, मात्रा सही नहीं लगा पाता है। तो ये चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएं ताकि आपको आगे आपके लिए समस्या ना हो। तो मात्राएं बहुत सारी है जैसे कि मैंने बताया। तो आप क्या करते हैं, फिर से एक बार उसको रिमाइंड करा देते हैं आपको कि उसका अभ्यास कर लीजिए, एक बार फिर से आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने ली है बड़ी ई की मात्रा, तो ये आपकी बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा जो है वो इस तरीके से लगती है। तो बड़ी ई की मात्रा से बने कुछ शब्द लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा से सब बने शब्द होते हैं आपके, जैसे खीरा, खीरा हो गया,
जीरा हो गया, जीरा। मीरा हो गया, मीरा। अब देखिए, जीरा, मीरा, खीरा। और आपका क्या हो गया? बड़ी की मात्रा से बने शब्द हीरा। हा पे बड़ी की मात्रा र, ये आपका हो गया हीरा। हीरा हो गया। सीता, सीता। ये सीता तो नाम हो गया है ना, सीता। गीता, ठीक है। नीला, पीला, ये सब क्या है? इनमें कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? बड़ी की मात्रा का। ओके, नीला, नीला, पीला, नीला, पीला, गीला, इन सब में क्या है? बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़े भी बड़ी की मात्रा से बने शब्द पढ़े, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़ी की मात्रा से बने शब्द लिखिए, पढ़, और उसको छोटे छोटे जो होते हैं ये क्या है? आपके शब्द हैं। अगर कहा जाए कि आप वाक्य बनाइए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए शब्दों से, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आज हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? वाक्य बनाना सीख रहे हैं। शब्द हम लोगों ने पढ़े, वाक्य बनाना जब सीखेंगे तो हमें अगर क्वेश्चन आंसर मिलेगा तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसा कि आगे की क्लास में आपको करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। सबसे पहले कुछ शब्द जैसे खीरा, हीरा, जीरा, मीरा, सीता, गीता, नीला, पीला, गीला, तो ये थे क्या थे? आपके शब्द थे। अब हमें क्या करना है? वाक्य बनाने हैं, छोटे छोटे बनाने हैं। तो हम सीखेंगे वाक्य बनाना। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने, चलिए हमारा पहला जो वाक्य है देखते हैं। नानी, नानी, ठीक है। ना नी, नानी, नानी क्या? नानी में क्या है? बड़ी की मात्रा का प्रयोग है। तो इनसे हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाने हैं। आप बनाइए। नानी आ, नानी जा, नानी खा, या नानी आई, नानी के घर जा। ये क्या हो गया? आपका वाक्य हो गया, एक छोटा वाक्य हो गया, ठीक है। नानी आई, नानी आई, तो नानी आई एक वाक्य बन गया, ठीक है। और क्या बन सकता है आपका? हरी, हरी साड़ी, हरी साड़ी पहन, प ह न, हरी साड़ी पहन। तो ये क्या है? आपके वाक्य है। अभी आपको एक शब्द दे दिया जाए, नीला, पीला, जीरा, खीरा, और कहा जाए कि इसे एक वाक्य बनाइए, तो एक छोटा सा वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे वाक्य हैं आपके, नानी आई, हरी साड़ी पहन, और खीरा खा, खीरा, खीरा, खीरा खा,
खीरा खा, खीरा खा। सीता सीता, सीता। गीता सीता गीता दोनों आ, दोनों आ। ये आपका क्या हो गया? वाक्य हो गया। क्या सीख रहे हैं हम लोग? वाक्य बनाना सीख रहे हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाना। जैसे नानी आई हरी साड़ी पहन, खीरा खा, सीता गीता दोनों आ, लीची ला। ठीक है, लीची, लीची ला। अब देखिए लीची तो है, एक शब्द है लीची, लीची फल होता है। ला आपने लगा दिया तो क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। इस पे क्या ऐड किया हम लोगों ने? सिर्फ छोटा सा एक ला ऐड किया तो ये आपका वाक्य बन गया। और खाली लीची तो एक शब्द था और उसमें हमने ला लगा दिया तो क्या बन गया? वाक्य बन गया। लीची ला या लीची खा या लीची बाजार जाकर ला, ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। ठीक है। नंबर 6 आपका है दादी, दादी। ठीक है, हमें पढ़ना भी आना चाहिए। जैसे मैं दादी में आप देखिए क्या हो रहा है, स्वर थोड़ा ऊंचा लग रहा है। इट मीन्स क्या है? ये बड़ी की मात्रा है। दी, दादी। का, दादी का काम कर, काम कर। तो ये क्या हो गया? आपका वाक्य बन गया। दादी का काम कर, ये छोटा सा वाक्य बन गया। अभी आप और अब इसे आप जिस तरीके से बनाना चाहें, दादी आ, दादी के घर जा, दादी खाना खा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या बनाया? दादी का काम कर। फिर नीम, नीम के पेड़ पर मत चढ़। ये क्या हो गया? नीम के पेड़ पर मत चढ़। तो आपको वाक्य बनाने हैं नीम से, तो नीम का पेड़ या नीम के पेड़ पे मत चढ़ या नीम तोड़, नीम के पेड़ के पास जा। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा नीम के पेड़ पर मत चढ़, तो ये एक वाक्य बन गया आपका। क्या बन गया? वाक्य बन गया। ठीक है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है। अब नीले से आपको वाक्य बनाना है तो आप बना सकते हैं। मोर नीला होता है या नीले रंग की कोई भी चीज है तो ये नीला है। इस तरीके से आप क्या करते हैं? छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। आसमान का रंग नीला है। ओके। लीला, ली ला
लीला बाजार, लीला बाजार जा, लीला बाजार जा। तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। क्या हो गया? वाक्य बन गया आपका। ठीक है, आम का रस मीठा है, आम मीठा होता है। तो मीठा अगर शब्द आ गया तो आप बना सकते हैं आम मीठा होता है, या आम का रस मीठा होता है, आम रसीला होता है। मतलब इस तरीके से क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा? वाक्य बनाना सीखा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्लियर करना है छोटी ई की मात्रा की जो है पहचान, वो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इस तरीके से लगती है, उसके शब्द जो है वो पढ़ना सीख लीजिए, और उनसे छोटे छोटे वाक्य कैसे बनते हैं ये सीख लीजिए। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे? अपने घर पे जब अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगी, और आगे के क्लास में आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। किस में नहीं होगी? रीडिंग में, राइटिंग में, किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट इसकी क्या करिए? आप इसका अभ्यास करिएगा, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।